भजन तू करता चला जा, हरि का भजन तू करता चला जा। काबू में आएगा मन धीरे धीरे, तो काबू में आएगा मन धीरे धीरे। फिर होगी कथा धीरे धीरे। कान तेरे सदा संत बानी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी। सुने कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी। भागवत का मनन धीरे धीरे, कर भागवत का मनन धीरे धीरे। सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे, सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे। अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा। सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा। गमन धीरे धीरे, ये छूटेगा आवाज गमन धीरे धीरे, छूटेगा गमन धीरे धीरे। तो छूटे रहोगे कथा धीरे धीरे, सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे। एक बात कहें, आखिरी पंक्ति बहुत अच्छी है। सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा।
गमन धीरे धीरे। जानते हो राम शरण क्यों पाप करते हैं? हम आपको क्यों कहें, हम अपने को कह रहे हैं। जानते हो हम पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये कन्फर्म है कि मरने के बाद हमको मनुष्य का ही चोला मिलेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन आप गलत है यहाँ। अगर आदमी को ये पता चल जाए कि मरने के बाद हम बिलौटा बनेंगे, तो फिर आदमी पाप ना करे, कुत्ता बनेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हर आदमी मरने के बाद इंसाने बनेगा तो कुतवा हो, बिलैया हुई, गधा हुई, घोड़वाई का करिए? ये सब हम हैं आप। अगर इन योनियों से बचना चाहते हो, बुरा न मानिए, अगर इन योनियों से बचना चाहते हो तो छूटेगा गमन धीरे धीरे। कैसे? जो सुनते रहोगे कथा धीरे धीरे। जीवन इस बात को समझिएगा। बड़े भाग्य मानुष तनु, ऐसे नहीं बाबा ने लिखा है, कुछ सोच के लिखा है। हर चीज का भरोसा है, लेकिन अगला जन्म किस योनि में मिलेगा? अच्छा बताओ, किसी को पता है? बाबा कह रहे जाए के बाद में अगर कहूं लड़कवा होगा, देखो देखो तुम्हारे बाबा लौट आए। घर परिवार के लोग कहते हैं अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज आपको बताएं, ये आपका भाव तो अच्छा है लेकिन सच्चा नहीं है ना। ये एक पिता का भाव होता है, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा, अरे मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। ये कहने सुनने में अच्छा लगता है साहब। एक पिता की सोच है, एक परिवार की सोच है कि बाबा वापस आ गए, लेकिन नहीं, हकीकत तो यह है बाबा पता नहीं कौनी नाली में पड़े गिजगिजाए रहे। हकीकत तो यह है साहब, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अगर आप कहीं जरा सा भी डिफेक्ट हैं तो फिर 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़ेगा। कैसे? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जैसे आपने साल भर एक कक्षा में, एक कोर्स में आपने पढ़ाई की और किसी कारण बस आपका पेपर गड़बड़ हो गया और आप फेल हो गए, तो क्या होगा? वही किताबें, वही कक्षा, वही कोर्स फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सावधान, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन, कभी कभी आते हैं इसी वेश में भगवान कभी कभी। सावधान, थोड़ा सा समझिएगा। भगवान वो बात अलग है कि भक्तों के लिए वेश बना लेते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी हयग्रीव घोड़े का, कभी हंस का। वो भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। लेकिन हकीकत में अगर भगवान को पाना है तो मानव जीवन पाकर के अगर भगवान की पहचान नहीं कर पाए, उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, उनको प्राप्त नहीं कर पाए,
तो फिर आपका मानव जीवन लेना और ना लेना व्यर्थ है। इसलिए सावधान। आज नारद जी की बात समझ में आ गई। मार्ग में चलते चलते श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा जो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सुनाई थी, वही कथा ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया। 3 हो गए वक्ता और श्रोता। नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को किसको सुनाया? वेदव्यास जी को। और वेदव्यास ने किसको सुनाया? अपनी पत्नी अरणी और गर्भ में बैठे श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कथा को श्रवण किया। श्री सुखदेव जी महाराज जी मां अरणी के गर्भ में, और वहीं गर्भ के अंदर अपने पिता के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज जी ने कथा किसको सुनाई? महाराज परीक्षित जी को, गंगा जी के किनारे सुखताल में, मेरठ के पास। बड़ा अच्छा स्थान है। इस बार हम लोगों की प्लानिंग सुखताल में कथा करने की है। प्रतिवर्ष एक कथा हम लोग तीर्थ में करते हैं। इस बार हम लोगों की जो प्लानिंग है वो सुखताल में है। और सूत जी महाराज जी ने सौनकादिक 88 ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में कथा सुनाई। कितने वक्ता हो गए, कितने श्रोता हो गए? आप कहोगे महाराज जी पता नहीं, गिनती नहीं किया। भगवान